हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लिया रहेगा। होप सो आपने एंजॉय किया रहेगा और आपको सब कुछ समझ गया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 टोटल इनकम के कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूल से आप क्वेश्चन देख सकते हो और सॉल्यूशन कैसे होगा मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई ऐसी बड़ी महान चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सैलरी टॉपिक जो है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी उसमें से ही लिया गया है और उसके सिर्फ 4 पॉइंट है, 4 एडजस्टमेंट है जो यहाँ पे क्या किए हैं इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए। सबसे पहला पॉइंट है नॉर्मल सैलरी का, दूसरा पॉइंट है एचआरए का, थर्ड पॉइंट है ग्रेचुइटी का और चौथा पॉइंट है आपका लीव एनकैशमेंट का। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने कुछ डिटेल्स दी है 31 मार्च 21 के रिलेटेड, जिससे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि कंप्यूट करो टोटल इनकम और रिक्वेस्ट किया है आपको कि कंप्यूट करो टोटल इनकम और टैक्स पेएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो टोटल इनकम निकालना है और दूसरा टैक्स निकालना है। अज्यूम करना है कि उसने 115 बीएससी क्या किया है, नहीं ऑप्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने को 2 बार अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है। सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट नंबर ए पे। मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 31 December 2020 एट द एज ऑफ 58 after putting 25 years and 9 months of service from a private company at Mumbai। यहाँ से क्या पता चलता है, सबसे पहले ये साल उसने दिसंबर में क्या कर दिया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। मतलब जो भी इसका इनकम होगा सैलरी का वो 9 मंथ का होगा, 12 मंथ का नहीं होगा। दूसरा पता चलता है कि अगर वो रेजिडेंट तो है, ऑब्वियस सी बात है, तो जो टैक्स कंप्यूटेशन होगा वो नॉर्मल 2.5 लाख की स्लैब से होगा, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल है। थर्ड यहाँ पे पता चलेगा ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट के टाइम वो नंबर ऑफ ईयर्स देखना होता है ना, तो राउंड ऑफ अगर होगा तो 26 होगा, नहीं तो 25 होगा और बाकी कुछ नहीं पता चलता। पहले पॉइंट से 3 चीज़ें पता चलती है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, ही वॉज अ पेड अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपया पर महीना एंड तो यहाँ पे 25,000 इंटू 9 कैलसी साथ में रखो। प्रवचन नहीं चल रहा, आप भी साथ में ही सॉल्व कर लो। 25,000 इंटू 9 मंथ विल बी 2.25 लाख और ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। बेसिक सैलरी, नॉर्मल सैलरी जो लिखा है वो आ जाएगा। और HRA के बारे में लिखा हुआ है 6,000 रुपये पर मंथ आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से और 6,500 रुपये का आप रेंट पे कर रहे हो। HRA आपको पता है किस हिसाब से HRA, ये पूरा 6,000 इंटू 9 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 54,000। फिर उसमें से आपको एग्जाम्शन मिलेगा 1013A में। करेक्ट एग्जाम्शन का क्या क्राइटेरिया है आपको पता होगा, नहीं तो मैं डिस्कस करूंगा नीचे जाके। ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ें पता चली, एक बेसिक सैलरी का पता चला और एक यहाँ पे HRA का पता चला। थर्ड पॉइंट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम उसको क्या मिला है, ग्रेचुइटी मिला है। कितना मिला है, 3.5 लाख रुपए मिला है। अगर जब आप एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में रहते हो और तब आपको ग्रेचुइटी मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। पर रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते हैं तो वो भी टैक्सेबल तो होगा, पर उसमें से कुछ एग्जम्पशन मिलेगा। करेक्ट। कितना मिलेगा डिपेंड करता है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है या पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं कवर्ड है। ठीक है। ही वॉज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, वो होगा वो एम्प्लॉय है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब बड़ा ही सिंपल सा होगा कि वो 15/26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी। करेक्ट है, एक वो वाला पॉइंट। दूसरा 20 लाख रुपया स्टैट्यूटरी लिमिट और तीसरा जो एक्चुअल आपको मिला है ग्रेचुइटी, तीनों में से लोअर जो अमाउंट है उतना आपको क्या एग्जम्पशन मिल जाएगा, आगे देखेंगे। चौथा, तो यहाँ पे आपका ग्रेचुइटी का पॉइंट लिखा है। डी पॉइंट पे आते हैं, ही हैड एक्यूमुलेटेड लीव ऑफ 15 days पर एनम। उसके पास 15 दिन का एक्यूमुलेटेड लीव पड़ा हुआ है हर साल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सर्विस। दिस वाज एनकैश्ड बाय मिस्टर एक्स एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। ठीक है। उसने रिटायरमेंट के टाइम क्या कर दिया, लीव को एनकैश कर दिया, उसको पैसा मिला रहेगा, उसका इनकम है। अ सम ऑफ ₹3,15,000 वाज रिसीव बाय हिम इन दिस रिगार्ड। कितना पैसा मिला है, 3,15,000। तो ये पूरा इनकम होगा। 3,15,000 रुपया मिला है, सिंपल है। तो जो 4 कंडीशन है, चारों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं 4 कंडीशन क्या है। उसका एवरेज सैलरी यहाँ पे दिया है 24,500। तो एवरेज सैलरी आपको 25,000 नहीं लेना, सिंस स्पेसिफिकली दिया है तो लीव क्रेडिट वाले केस में आपको 24,500 रुपये एवरेज सैलरी लेना है। मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ भी एक कंडीशन होता है। तो कौन कौन सा कंडीशन होता है, एक होता है 3 लाख रुपया, दूसरा होगा आपका एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ, दैट विल बी 2,45,000। तीसरा होगा लीव क्रेडिट जो होगा, मतलब 30 डेज आपको टोटल अलाउड था, आपने 15 दिन का ही एक्यूमुलेटेड, मतलब 15 दिन
जो है उसको मल्टीप्लाई करो आपका एवरेज सैलरी से, मल्टीप्लाई बाय करो पीरियड से, वो वाला जो भी मैं बताऊंगा आपको, वो वाला तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या होगा आपका जो एक्चुअल मिला बेसिकली 3,15,000 रुपये। चारों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना आपको 3,15,000 में से क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। पांचवा पॉइंट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में के बाद उसने क्या किया है, वेंचर किया है इनटू टेक्सटाइल बिजनेस। मतलब अभी रिटायरमेंट हो गया तो क्या करेगा, उसके पास फ्री था तो उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया कि भाई मैं टेक्सटाइल बिजनेस चालू करता हूँ, और वो बिजनेस में बेचारे को लॉस हो गया 80,000 रुपये का। कितना लॉस है, 80,000। तो सर बिजनेस का लॉस सैलरी के प्रॉफिट से हो सकता है क्या, सेट ऑफ नहीं हो सकता भाई, अपने को पता है सैलरी के इनकम से बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। दैट्स वाई ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिर एफ पॉइंट क्या लिखा है, मिस्टर एक्स हैज डिपॉजिटेड ₹1,00,000 इन पीपीएफ। पीपीएफ में क्या किया है, 1,00,000 रुपये डिपॉजिट किया है, तो 80C में आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो लीव क्रेडिट, ग्रेचुइटी, HRA, 3 पॉइंट निकाल दिए, अपना काम बन गया। तो मैं आपको लेके आता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ आपको समझाने के लिए फटाफट बना के रखे चार्ट वगैरह, तो वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर आपको ग्रेचुइटी मिला है एम्प्लॉयमेंट के टाइम तो टैक्सेबल होगा। अगर रिटायरमेंट के टाइम मिलता है तो क्या होगा, अगर पोगा एप्लीकेबल है, पोगा का मतलब क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट अगर एप्लीकेबल है तो जो अमाउंट आपको मिला है, जो भी एक्स मिला है, कितना मिला था, 3,50,000 मिला था, ठीक है। इसमें से आपको एग्जम्पशन मिलेगा ये तीनों में से लोअर अमाउंट का। सबसे पहले तो एक्चुअल अमाउंट ही देख लेते हैं, 3,50,000 या तो ये, या 20 लाख का जो स्टैट्यूटरी लिमिट दिया है वो। तीसरा क्या है, 15 डिवाइड बाई 26। 15 डिवाइड बाई 26 क्या है, 1/2 होना चाहिए, क्योंकि आधा महीना एवरेज के लिए काउंट होता है, पर संडे के 4 छुट्टी होती है तो वो 26 हो गया, ठीक है। इंटू सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ का मतलब क्या है, अपने केस में 25,000 रुपये सैलरी मिल रहा है वो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। राउंड ऑफ होता है पोगा वाले केस में राउंड ऑफ होता है तो 26 साल हो जाएगा। 25 साल और कुछ महीना था ना, तो यहाँ पे कितना 26 ईयर्स हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 26 इंटू 25,000 इंटू 26 करोगे तो आपका कितना आएगा, कैलसी ले लो। 25,000 इंटू 26 इंटू 15 डिवाइड बाई 26, 3.75 लाख। तो 3,75,000, 3,50,000 और 20 लाख, तीनों में से लोअर क्या है, 3,50,000 है। तो 3,50,000 आपका इनकम है, 3,50,000 आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ग्रेचुइटी का इनकम कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। बेसिक सैलरी का कितना था, 25,000 इंटू 9, 2,25,000 आपका क्या है, सैलरी है। उसमें ग्रेचुइटी हम लोग ने ले लिया नील। अभी देखते हैं HRA कितना है। HRA का कंडीशन क्या है, देखो HRA जो आपको सबसे पहले 54,000 मिला है, 6,000 इंटू 9 मंथ, ये 54,000 हम लोग ने निकाला था, करेक्ट है। ये जो 54,000 मिला है ये आपका इनकम है। अभी इसमें से डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा बेसिकली 1013A में। कितना मिलेगा, तीनों में से लोअर अमाउंट मिलेगा। सबसे पहले HRA एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है, 54,000 हुआ है। दूसरा रेंट कितना पे किया है, रेंट 6,500 किया था, करेक्ट है। उसमें से 10% ऑफ सैलरी, सैलरी 25,000 है, उसका 10% 2500 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ कर दो, तो 4,000 इंटू 9 मंथ विल बी 36,000, करेक्ट है। और तीसरा 50% और 40% ऑफ सैलरी। 50% मतलब क्या है, अगर कोई मेट्रो सिटी है, 40% मतलब कोई नॉर्मल सिटी, अपने केस में मेट्रो है। तो 50% मतलब कितना होगा, मुंबई में था ना वो, सैलरी था 25,000, उसका 50% विल बी 12,500, और वो मल्टीप्लाई करेंगे 9 मंथ, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा आएगा। तो तीनों में से लोअर क्या है, 36,000 है। तो 54,000 इनकम है, 36,000 आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो 54 माइनस 36 विल बी 18,000 विल बी योर HRA इनकम। 2,25,000 नॉर्मल इनकम, ग्रेचुइटी का इनकम 0, 18,000 रुपये आपका HRA का इनकम हो गया। सिंपल है, हाँ सर। अभी नेक्स्ट आते हैं लीव एनकैशमेंट के ऊपर। लीव एनकैशमेंट आपको मिला था 3,15,000 रुपये, करेक्ट है। 3,15,000 एक्चुअल अमाउंट मिला था। उसमें से ये चारों में से जो लोअर होगा उतना आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है, 3,15,000 है। सेकेंड, एवरेज सैलरी वहाँ पे दिया हुआ था 24,500, तो 25,000 नहीं लेना, मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ करेंगे तो 2,45,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड,
स्टैट्यूटरी लिमिट ही दिया हुआ है 3 लाख रुपए, तो वो ले लेंगे। और चौथा कंपटीशन सबसे महान कंपटीशन होता है, जो कि थोड़ा सा कभी कभी स्टूडेंट को टफ लग जाता है। देखो लीव क्रेडिट कितना है, 30 अलाउड था, 15 लिया था, 15 अक्यूमुलेटेड था, तो मतलब 15 दिन आपके पास क्या था, एक्सेस लीव पड़ा हुआ था। मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, 25 साल करना है। कितना साल का सर्विस दिया, 25 साल का दिया, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होता। मल्टीप्लाई बाय आपका एवरेज सैलरी कितना था, 24,500 था। तो ये 15 दिन मल्टीप्लाई बाय 25 साल, तो कितना आएगा, 25 ईयर्स इंटू 15 दिन विल बी 375 डेज, करेक्ट है। पर अपने को मंथली निकालना है ना, अपने को ईयरली नहीं निकालना, अपने को मंथली निकालना है, तो डिवाइड बाय 30 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 30 कर दो, इंटू 24,500 कर दो, विल बी 306250। तो चारों में से लोअर होगा उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो चारों में से लोअर क्या है, सबसे पहले 3,15,000, दूसरा 2,45,000, तीसरा 3 लाख, चौथा 30625। तो इतना आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो 3,15,000 में से मैं रिड्यूस कर देता हूँ 2,45,000, तो 70,000 रुपीज़ विल बी योर इनकम ऑफ लीव एनकैशमेंट। ये चारों का टोटल कर दो, उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो सेक्शन 17 में, तो जो आया वो आपका सैलरी का इनकम आ जाएगा। पीजीबीपी में जो 80,000 का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और तीसरा क्या था, आपका डिडक्शन आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपए का। तो देखते क्वेश्चन के आंसर पे आ जाते हैं। मैंने ओरली तो पूरा आपको समझा ही दिया है। देखो बेसिक सैलरी कितना है, 25,000 इंटू 9 मंथ विल बी 2,25,000। HRA दिया हुआ है 6,000 इंटू 9 54,000, उसमें से 36,000 कैसे आया हम लोग ने देखा था, तो 18,000 इनकम हो जाएगा। ग्रेचुइटी एक्चुअली 3,50,000 है, 3,50,000 का डिडक्शन हो गया नील। लीव एनकैशमेंट 3,15,000 मिला, 2,45,000 कैसे आया, नोट देखने की जरूरत, आप देखो मॉड्यूल से आराम से आप प्रैक्टिस करो, पर मैंने आपको समझा दिया। तो 70,000 ये इनकम आ गया। सैलरी का इनकम है 3,13,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ले लो। सेक्शन 17 मैंने बोल दिया था, गलती से बोल दिया था 16, सॉरी मैंने बार शायद 17 बोल दिया है, इग्नोर करो। तो ये 2,63,000 विल बी योर क्या इनकम आ जाएगा, सैलरी का इनकम। उसमें पीजीबीपी कितना है, 80,000 रुपये है, जो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता, नील। ग्रॉस टोटल इनकम 2,63,000, उसमें से डिडक्शन 80C का रिड्यूस हो जाएगा 1 लाख रुपये, तो 1,63,000 विल बी और टोटल इनकम। टैक्स कितना आएगा, 1,63,000, 1,63,000 पे कुछ नहीं आएगा, तो योर नील इज टैक्स अमाउंट। और टोटल इनकम 1,63,000। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है पूरा क्वेश्चन नंबर 9। अभी बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10।